नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, इस पर एक बार फिर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानेंगे और कोशिश करेंगे किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा निकल रही है, लगातार उसके विरोध के वीडियो भी सामने आ रहे हैं और किस तरीके से जो राजनीतिक घटनाक्रम जो बदलता हुआ दिख रहा है। मुस्तफा जी, किस तरीके से अब जो राजनीतिक घटनाक्रम बदलता हुआ दिख रहा है? देखिए नवीन, जैसा कि दो तीन बड़ी खबरें आ रही है, तो दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली से खबर मध्य प्रदेश को लेके आ रही है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरी खास बात ये कि मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है, उस पर भी बात करेंगे। और जो आपने बात अभी विकास यात्रा से शुरू की, उससे हम पहले अपनी बात शुरू करते हैं। जो सीतामऊ, जो डंका विधानसभा क्षेत्र है, मंत्री है सरकार में, वहाँ से विकास यात्रा के विरोध का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से सीरियल एक लगातार एक श्रृंखला शुरू हो गई है। और आज जो खबरें आई है वो नगरी से आई है। नगरी के अंदर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने विधायक यशपाल सिसोदिया को घेरा और उनसे पूछा कि नगरी के लिए आपने क्या किया। बाद में बीजेपी का बयान आया कि ये जो तमाम जो विरोध करने वाले कांग्रेस के लोग हैं, ना कि वहाँ के ग्रामीण लोग हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो एआईसी डेलीगेट है कांग्रेस के उमराव सिंह गुर्जर का बयान आया कि जब ग्रामीण जो है वो विरोध करने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें कांग्रेस का करार देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये विकास यात्रा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की विदाई यात्रा है। तो कुल मिलाकर के अब विकास यात्रा पर मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा चुकी है। और जहाँ रूटीन के अंदर ग्रामीण क्षेत्र से जो विरोध शुरू हुआ था, धीरे धीरे अब उस विरोध को थामने के लिए कांग्रेस आगे आने लगी है और कांग्रेस बयानबाजी पे उतारू हो गई है। जो अभी सबसे पहला बयान उमराव सिंह गुर्जर का आया, जिन्होंने इसको विदाई यात्रा बताया। तो कुल मिलाकर के विकास यात्राओं को लेके जो मध्य प्रदेश सरकार का जो कंसेप्ट था, उनका ये था कि वो पब्लिक में जाएंगे और शाइनिंग इंडिया जो कैंपेन जैसा एक कैंपेन होगा और उसमें लोगों को ये लगेगा कि मध्य प्रदेश में कितना भारी विकास हुआ है और उससे एक सरकार के प्रति छवि बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उसको लेके लगता है कि सरकार का ये दांव अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। मुझको ये क्या माना है, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की मंशा अच्छी थी विकास यात्रा को लेकर, लेकिन जो स्थानीय लेवल पे जो काम होने थे, ग्रामीण क्षेत्रों में काम होने थे, वो काम नहीं हुए। उसके कारण जो है अब इस तरह की स्थितियां सामने आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सीएम शिवराज सिंह की जो मंशा थी वो तो सही थी ही, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उनके विधायकों ने उनके विधानसभा क्षेत्रों में कितने अच्छे काम किए हैं, कितने पब्लिक टच के काम किए, कितना लोगों के लिए वो जूझे हैं, लड़े हैं, समस्याओं पे उन्होंने क्या काम किया, या समस्याओं पे समय वो उपलब्धि नहीं थे, मोबाइल बंद थे, लापता थे, या जो उनकी क्षेत्र की समस्या है उसके बारे में उन विधायकों को जानकारी ही नहीं है। वैसे यशपाल जी सिसोदिया जैसे जो विधायक है वो तो बेहद जागरूक और बहुत ही एक्टिव विधायक है। और मुझे आश्चर्य है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि वो राउंड द क्लॉक पर मिनट अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। लेकिन जो दीगर विधायक हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उनको उनके विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की भी जानकारी नहीं है। उनसे यदि उन मुद्दों पे बात की जाए तो उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको एक विधायक जो था उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करता है, उसको जनता के दुख दर्दों का पूरा पता होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। तो शिवराज सिंह जी को ये पता नहीं था कि उनके विधायकों ने ज़मीन पे क्या किया है। तो ये भी ठीक रहा कि इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और शिवराज सिंह चौहान को ये पता चल जाएगा कि ज़मीन पे जो उनके विधायक है वो कितने सही है और कितने उन्होंने पब्लिक हित में उन्होंने काम किया है। मुस्तफा, ये भी तो कारण हो सकता है कि विधायक जी को ये था कि ठीक है, प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है और देश में जो मोदी का चेहरा है, तो फिर एक बार हम जीत जाएंगे, जनता हमें फिर वोट देगी। तो ये उनको जो है कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, चुनाव जब मुद्दों पे या चुनाव जब काम के आकलन पे नहीं होते हैं और चुनाव जो है वो किसी भावनात्मक मुद्दे के आसरे होते हैं, किसी लहर पे सवार होकर चुनाव होते हैं, तो जो चुने हुए लोग हैं
वो बेखबर हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि फिर कोई ऊपर से पत्ता फेंकेंगे, फिर कोई हवा चलेगी, कोई लहर उठेगी और फिर हम चुनाव जीत जाएंगे। कौन हमसे पूछेगा कि नेताजी आपने ये सड़क बनाई कि नहीं बनाई, नेताजी अस्पताल में डॉक्टर नहीं आपने भेजे नहीं, नेताजी बंगला बगीचा समस्या का क्या किया। और एंड टाइम पे कोई भी मुद्दा आएगा, उसके लहर में सवार होंगे और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन यदि काम के आकलन पे वोट पड़ने लगे तो लहर के आश्रय जीते हुए इन प्रतिनिधियों को पता चल जाएगा कि उनको जनता कितना पसंद करती है। जो आपने अपनी बात कही, अगर वोट काम के आकलन के आधार पर पड़ने लग गए तो इनको आईना नज़र आ जाएगा कि ये कितने एक्टिव रहे जनता के बीच में और इन्होंने कितने अच्छे काम किए। और देखिए जनता ने आपको कितने वोट दिए रवि। मुझे ये भी माना जाए कि खबरें ये भी निकल के आ रही है कि विकास यात्रा में अब जो संकट के बादल सरकारी मशीनरी पे मंडराते हुए दिख रहे हैं, तबादले एक बड़े हो सकते हैं। देखिए नवीन, तबादलों की यदि बात की जाए तो देखिए विकास यात्रा से मुझे इसका कोई सरोकार नज़र नहीं आता है, क्योंकि विकास यात्रा एक अलग चीज़ है, सरकार के तबादले की अलग चीज़ है। बहुत लंबे समय से इस बात का इंतज़ार चलता रहा कि सरकार बड़े पैमाने पे IAS IPS के तबादले करेगी और बार बार खबरें आती रही, बार बार सूचियाँ टलती रही। लेकिन चूंकि अब चुनाव इसी साल होने हैं 2023 के, और अब सरकार ज़मीन में अपने चहेते अधिकारियों की जमावट करेगी, अपने चहेते IAS IPS अधिकारियों की जमावट करेगी। और सरकार ये भी चाहेगी कि जो डायरेक्ट IAS डायरेक्ट IPS जो तेज़ तर्राट अफसर है, जो कानून की किताब को आगे रख के बात करते हैं, वो उनको सरकार शायद न झेल पाए तो उनको रवानगी दे देगी। जो आज नीमच SP सूरज कुमार वर्मा साहब की बात की जाए तो 2 साल से ज़्यादा वक्त उनको नीमच में हो गया और बेहद शानदार उन्होंने पुलिसिंग की। और उनके आने के बाद से तमाम झूठे सच्चे फर्जी केस ये वो सब बंद हो गए। जो बड़े डोला चूरा माफिया तस्कर अपराधी थे वो सब भूमिगत हो गए या पकड़े गए। और हर तरह के इशू पे लॉ एंड ऑर्डर से लेके उन्होंने कमाल का जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन यदि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, यदि उनसे पूछ लिया जाए कि श्रीमान जी आपको ये SP साहब कितने पसंद है, तो शायद एक भी नेता उनके फेवर में नहीं बोलेगा। और जो जानकारी हमारे पास है वो सारे दिग्गज नेताओं ने भोपाल की दौड़ 20-20 बार लगा दी होगी कि श्रीमान ये SP सूरज कुमार वर्मा जी को हटाओ नीमच से, तो उनको कोई प्रमोटिव अफसर चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब चूंकि चुनावी साल है तो अब ऐसे SP और कलेक्टर की ज़रूरत है जो इन नेताओं की सुने और नेताओं की करे जो उनकी मर्जी की है। तो वो अब समय आ गया है। तो उस समय के चलते जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी CM शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। उसमें कई ज़िलों के SP कलेक्टर बदले जाएंगे। दूसरा जो है तो रेंज के अंदर जो ADG बैठे हैं उनको भोपाल बुला लिया जाएगा, वहाँ IG स्तर के अधिकारी पोस्टिंग किए जाएंगे। और दूसरे जो कमिश्नर है, DIG है, ऐसे तमाम पदों पे, क्योंकि एक वो भी बात है कि जब चुनाव हो रहे होंगे तब कई अधिकारी 3 साल के क्राइटेरिया में आ जाएंगे तो चुनाव आयोग से उनका तबादला हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार अपने मुवाफिक अपने चहेते अफसरों को मैदान में जमाती है सरकारें, तो अब ये सरकार भी जमाएगी। और कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको लंबा अर्सा हो गया, कुछ ज़िलों में 3 साल से भी ज़्यादा हो गए, तो जाहिर सी बात है कि अब उनको नई पोस्टिंग देनी होगी जहां सरकार भेजेगी। तो अब ज़िलों में SP कलेक्टरों की तब बदली और ये सब चीज़ें होना है। और वो सूची शायद बहुत जल्दी आने वाले 1-2 दिन में सरकार जारी कर देगी। और उसकी आखिरी मंथन जो खबरें हमारे पास आ रही है वो CM के यहाँ उस पर आखिरी विचार मंथन चल रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि अब जो सूची आने वाली है वो सारे बड़े अधिकारियों बड़े नेताओं के समन्वय से सूची आएगी। और जैसे नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल हैं और कैलाश विजयवर्गीय है, ऐसे तमाम बड़े जो नेता हैं उनके समन्वय से ये सूची मुझे लगता है हितानंद है, VD शर्मा है, तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है सरकार में। नवी
उसमें खबरें ये भी निकल के आ रही थी कि चेहरे बदल सकते हैं, मंत्री बदल सकते हैं, तो क्या माना जाए कि चुनाव से पहले इस तरह के एक बार मंत्रिमंडल में बदलाव दिख सकता है? देखिए नवीन, लगातार खबरें दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से ये भी खबरें आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, पुनर्गठन हो सकता है। और जो गुजरात फार्मूले की बात लगातार उठ रही है, और जैसा कि विकास यात्राओं में जो विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, उसके बाद से साफ तौर पे ये बात सामने आने लगी है कि गुजरात फार्मूला अगर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया तो उसके जो विधायक हैं उनकी बुरी गत हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों को लेके हर रोज़ दिल्ली में से कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं, हम लोग भी जानकारी लेते रहते हैं। और भोपाल में भी काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है और कई तरह की खबरें राजधानी भोपाल में इस समय चल रही है। और ये जानकारी आ रही है कि कोई बड़ी घोषणा दिल्ली कर सकती है, कोई बड़ा उलटफेर दिल्ली कर सकती है। लेकिन अब जब तक वो नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और वैसे भी हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि मोदी और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी की ये दो ऐसी शख्सियत है कि ये जब कुछ निर्णय लेने वाले होते हैं, वो निर्णय होने से पहले किसी को पता नहीं चलता, होने के बाद ही पता चलता है कि इन्होंने ये निर्णय लिया है। तो जो खबरें आ रही है, जो ऑफ द रिकॉर्ड जो जानकारी आ रही है, वो ये आ रही है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिल्ली कोई बड़ा फैसला ले सकती है और वो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। और मुस्तफा जी, जिस तरीके से आपने शुरू में कहा कि कांग्रेस ने भी घेरना शुरू किया, क्या माना है, चुनावी रंग अब दिखने लगा है 2023 का? बिल्कुल चुनावी रंग दिखने लगा है, चुनावी रंग जमने लगा है। और देखिए आप, धीरे धीरे कांग्रेस के जो नेता इतने टाइम तक कहीं नहीं थे, वो भी कलफ लगे कुर्ते पहन के वो मैदान में आते दिखाई दे रहे हैं। और टिकटों के अंदर आप देखिए कि लंबी सूचियाँ सामने आने लगी है। कई टिकट के चाहने वाले आपसे भी मिलते होंगे और उनकी मंशा का आपको पता चलता होगा। तो जब कांग्रेस को जनता के बीच में लड़ना था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फैसलों के खिलाफ बयानबाजी करनी थी, जब धरना देना था, आंदोलन करना था, जुलूस निकालना था, तब वो नेता कहीं नहीं थे। लेकिन कुछ ही नेता थे जो दिखाई देते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे। अधिकांश गायब थे, कोई भजन कीर्तन में लगा हुआ था तो कोई देशाटन में लगा हुआ था। लेकिन अब आप देखिए कि भीड़ बढ़ गई है। आज जिला कांग्रेस का ज्ञापन था एनसीसी कैडेट्स को लेकर, देखिए कितने नेता। तो अब जैसे ही चुनावी रण जमने लगा है, चुनावी रंग चढ़ने लगा है, तो अब टिकटों के जो टिकट चाहने वाले हैं वो सब आने लगे हैं मैदान में। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है ये मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश में जो कुछ भी होगा वो आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ही होगा नवीन। और मैं अपनी बात ख़त्म करूँ उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से मैं अनुरोध करूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि हर बड़ी ब्रेकिंग आपको सबसे पहले मिले, भोपाल और दिल्ली में मध्य प्रदेश को लेके क्या फैसले हो रहे हैं, क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, क्या राजनीतिक घटनाक्रम पूरे प्रदेश में घूम रहा है, इन तमाम अपडेट्स को यदि आप सबसे पहले चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर डाउनलोड करें। यदि आपको लगता है कि हम सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करते हैं तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने बात करी किस तरीके से दिल्ली से क्या बड़ी खबर थी, भोपाल से राजनीति जुड़ी से क्या खबर थी, साथ ही विकास यात्रा के किस तरह के हालात हैं, किस तरीके से विधायकों के विरोध हो रहे हैं। दूसरी ओर बात की जाए तो अब जो है प्रशासनिक एक मशीनरी की सर्जरी भी हमें जो है जल्द देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव है तो उसमें एक बड़ा फेरबदल प्रशासनिक अफसरों में किया जा सकता है। ये था अब तक का अपडेट। इस अपडेट के लिए हमारे साथ जय हिंद जय भारत।